Hello everyone, welcome to our channel Reliant Commerce Academy, and in this video we are going to start with the MCQ series of teaching aptitude. हम और जो आज क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, दीज क्वेश्चंस आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड एज पर योर लेटेस्ट सिलेबस. सो इस वीडियो को पूरा देखना, और जिन लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है वो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले बेल आइकन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट यू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन फ्रॉम आवर चैनल. सो लेट्स स्टार्ट विद द सीरीज. आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन. कि क्या क्या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कॉन्टिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन. पहला आता है कि इवैल्यूएशन क्या होता है. इवैल्यूएशन होता है इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग अ जजमेंट ऑन स्टूडेंट. कि इवैल्यूएशन में टीचर क्या है, जजमेंट पास कर रहा है किसके ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर. ठीक है, अब आपसे पूछा क्या गया है कि कॉन्टिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. कॉन्टिन्यूअस मीन्स कि रेगुलर बेसिस पे इवैल्यूएशन करना, और कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स कि ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को डिटेल में क्या करना, इवैल्यूएट करना. अब हम लोग अपने ऑप्शंस की तरफ चलते हैं कि क्या क्या हमें ऑप्शंस गिवन है. ओके, आपके पास जो फर्स्ट ऑप्शन गिवन है, इट इंक्रीजेस द वर्कलोड ऑन स्टूडेंट बाय टेकिंग मल्टीपल टेस्ट. क्या ये स्टूडेंट का वर्कलोड इंक्रीज कर रहे हैं कॉन्टिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन? नो. इससे क्या है, स्टूडेंट्स का तो वर्कलोड इंक्रीज नहीं हो रहा. तो आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन जो है वो क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है. नेक्स्ट है, इट रिप्लेसेस मार्क्स विद ग्रेड. यस, कि कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में मार्क्स को किसके साथ रिप्लेस किया गया है, ग्रेड्स के साथ. तो ये क्या है, करेक्ट वन. ओके, अब उसके बाद है, इट इवैल्यूएट एवरी एस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट. यस, मैंने आपको पहले ही बताया कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन हो रही है तो इट मीन्स ईच एंड एवरी एस्पेक्ट जो है स्टूडेंट का इवैल्यूएट किया जा रहा है. तो ये भी क्या है, सही. ओके, इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग एग्जामिनेशन फोबिया. क्या ये बच्चों का एग्जामिनेशन फोबिया को रिड्यूस करने में हेल्प करता है? यस. देखो, बच्चे जो हैं मार्क्स से बहुत ज़्यादा डरते हैं कि पता नहीं हमारे कितने मार्क्स आएंगे, बट ग्रेड से क्या है वो इतना ज़्यादा नहीं डरते हैं. तो इट मीन्स कि ये जो कॉन्टिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है ये बच्चों का एग्जामिनेशन फोबिया को रिड्यूस करने में भी हेल्प करता है. तो ये भी आंसर क्या हुआ हमारा, ठीक हुआ. तो इट मीन्स कि हमारा फर्स्ट वाला गलत है कि स्टूडेंट का वर्कलोड इंक्रीज नहीं हो रहा, टीचर का हो रहा है. इट रिप्लेसेस मार्क्स विद ग्रेड, इट इवैल्यूएट ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट, इट हेल्प इन रिड्यूसिंग एग्जामिनेशन फोबिया. अब हम लोग आंसर की तरफ देखेंगे कि कहाँ पे ये तीनों ऑप्शन है. तो हमारा जो बेसिकली करेक्ट वन क्या हुआ, जिसमें क्या था बी सी डी, तो हमारा आंसर करेक्ट वाला क्या हुआ, फोर्थ वन. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. Which of the following attribute denotes the greatest strength of a teacher? कि कौन कौन से एट्रीब्यूट जो हैं वो ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ टीचर को डिनोट करते हैं. देखो, पहला आपके पास ऑप्शन है फुल टाइम एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट. क्या ये एक टीचर की स्ट्रेंथ है कि वो ऑल टाइम जो है या अपनी इन्वॉल्वमेंट किस में रखे, कॉलेज या स्कूल की मैनेजमेंट में? नो, दिस इज नॉट द स्ट्रेंथ ऑफ टीचर. फुल टाइम एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन द इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट नहीं, ये एक टीचर की स्ट्रेंथ नहीं है कि वो अपनी इन्वॉल्वमेंट कहाँ रखे, स्कूल या कॉलेज की मैनेजमेंट में. तो आपका ये जो फर्स्ट वाला है वो क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है. ओके, अब देखो सेकंड क्या है, सेटिंग एग्जाम्पल्स. यस, दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ टीचर कि वो क्या है, एक एग्जाम्पल सेट करें बच्चों के लिए ताकि बच्चे क्या हो, एंकरेज हो. तो ये क्या है, एक टीचर की स्ट्रेंथ है. नेक्स्ट है विलिंगनेस टू पुट अजम्पशंस टू द टेस्ट. कि एक टीचर की विलिंगनेस टू पुट अजम्पशंस, अजम्पशन मीन हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करना, ये भी क्या है, एक टीचर की स्ट्रेंथ है. नेक्स्ट आता है आपके पास एक्नॉलेजिंग मिस्टेक. स्टूडेंट्स की मिस्टेक को एक्नॉलेज करना और उनको गाइड करना कि आप यहाँ पे क्या है, इम्प्रूव करो. तो ये भी क्या है, एक टीचर की स्ट्रेंथ है. तो हमारे पास करेक्ट वाले कौन से आ रहे हैं, बी सी डी. अब हम लोग अपने आंसर की तरफ जाएंगे, जहाँ पे बी सी डी ऑप्शन हुआ वो मीन्स क्या है, हमारा राइट आंसर है. ओके,
देखो राइट आंसर किसमें है, बी सी डी कौन से ऑप्शन में है, सेकंड, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ, सेकंड वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस क्या है कि क्वेश्चन दिया होता है और उसके क्या है 4 ऑप्शंस प्रोवाइड है और जो भी बेस्ट वन है वो हमें क्या होता है सेलेक्ट करना है। तो पहली बात आती है कि जो मल्टीपल टाइप क्वेश्चन होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, करेक्ट, ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन। तो आप अगर अपने ऑप्शंस की तरफ देखोगे तो इसमें क्या लिखा हुआ है, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में देखो दे आर मोर सब्जेक्टिव, तो सब्जेक्टिव तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है, तो ये वाला क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। फोर्थ वाला भी क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो क्या है, सब्जेक्टिव नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। अब हम फर्स्ट और सेकंड ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। सेकंड ऑप्शन है दे आर लेस ऑब्जेक्टिव देन ऐसे टाइप क्वेश्चन, कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या लेस ऑब्जेक्टिव है ऐसे टाइप क्वेश्चन से, नहीं, ऐसे टाइप क्वेश्चन तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या है, लेस ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखो दे आर मोर ऑब्जेक्टिव देन ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन, यस, कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो मोर ऑब्जेक्टिव है एज कंपेयर टू ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं यूजीसी के एग्जाम में, चाहे वो टीचिंग है या रिसर्च का है या पेपर आपका सेकंड है। असर्शन और रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस कभी भी नहीं छोड़ने आप लोगों ने। ओके, अब देखते हैं कि असर्शन क्या कहती है हमारी, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन टेंड्स टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ लर्निंग, कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या है, टेंड्स टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ लर्निंग। पहला आता है कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होती है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो होती है वो बेसिकली ड्यूरिंग द सेमेस्टर कंडक्ट की जाती है, जैसे आपके क्लास टेस्ट होते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं, मिड सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं, दिस आर फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। और एक होती है वर्ड समेटिव इवैल्यूएशन। समेटिव इवैल्यूएशन जो होता है जो आपकी लास्ट में कंडक्ट, जैसे बोर्ड एग्जाम्स हो गए या फाइनल एग्जाम्स हो गए, दीज आर समेटिव इवैल्यूएशन, ठीक है। तो आपके पास असर्शन है कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन टेंड्स टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ लर्निंग, यस, असर्शन तो मतलब ठीक है कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन से बच्चों को एक तो पता चल जाता है कि हमें कहाँ किस सब्जेक्ट में हमें या किस टॉपिक में हमें इम्प्रूवमेंट करने की नीड है, जिससे क्या है उनका जो लर्निंग का पेस क्या है एक्सेलरेट हो जाता है। नेक्स्ट है रीजन, इसको इसमें दिया गया है, एज अगेंस्ट समेटिव इवैल्यूएशन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज हाईली रिलायबल। रिलायबल मीन्स ट्रस्टवर्दी। क्या ऐसा है कि समेटिव इवैल्यूएशन से ज़्यादा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन रिलायबल है? नहीं, ये तो नहीं है। तो इट मीन्स कि आपकी जो असर्शन है वो ठीक है, बट जो उसका रीज़न दिया गया है वो क्या है, गलत। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, हम देख लेते हैं कि ए इज़ ट्रू बट और इज़ फॉल्स। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, दिस वन, कि ए हमारा असर्शन ठीक है बट हमारा जो उसको रीज़न दिया गया है वो क्या है, गलत है। ओके, नेक्स्ट आता है आपके पास ऑल टीचिंग इम्प्लाइज लर्निंग। असर्शन है कि ऑल टीचिंग इम्प्लाइज लर्निंग। क्या हर एक टीचिंग का यही ऑब्जेक्टिव रहता है कि बच्चे लर्न करें? यस, ये तो ठीक है। आपको अब सपोज एमसीक्यू सीरीज हम लोग दे रहे हैं, तो हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, आपको या हमारा पढ़ाने का यही ऑब्जेक्टिव है कि आप उन चीज़ों को लर्न करो, रिमाइंड अपनी माइंड में रिकॉल करके रखो, ताकि आप जब एग्जाम दो तो आपको क्या है, याद रहे वो चीज़ें। तो टीचिंग इम्प्लाइज लर्निंग, असर्शन तो हमारी ठीक है। अब इसके लिए रीज़न देख लेते हैं। लर्निंग टू बी यूजफुल मस्ट बी ड्राइव फ्रॉम टीचिंग। लर्निंग यूजफुल है तब कि अगर वो क्या है, टीचिंग से ड्राइव हुई है। ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ क्या है, क्या आप स्कूल या कॉलेजेस में सारी चीज़ें सीखते हो, नहीं। आप लोग जब सोसाइटी में, आप अपने फ्रेंड से सीखते हो, आप अपने पेरेंट्स से बहुत कुछ सीखते हो, ठीक है, और आप अपने सर्कल में बहुत कुछ सीखते हो। तो आपका क्या है, असर्शन ओके है बट रीज़न क्या है, गलत है। तो इसमें भी आपका करेक्ट आंसर कौन सा हुआ, थर्ड वन, कि दैट
A इज ट्रू बट R इज फॉल्स, कि आपकी असर्शन ठीक है, रीजन क्या है, गलत। ओके, नेक्स्ट आता है आपके पास क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ समेटिव टेस्ट अ टीचर इंटरप्रेटिंग हिज और हर स्टूडेंट performance in terms of their wellness lifestyle evident in behavior, this will be called as, कि समेटिव इवैल्यूएशन के टेस्ट के बेसिस पे टीचर क्या है, क्या इवैल्यूएट कर रहे हैं वो स्टूडेंट की वेलनेस इन टर्म्स ऑफ द परफॉर्मेंस। तो आपके पास बहुत सारी क्या है ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आपके पास फॉर्मेटिव टेस्टिंग। देखो फॉर्मेटिव टेस्टिंग पहला ये वाला तो गलत हो गया, क्योंकि हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, समेटिव इवैल्यूएशन की। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, गलत। कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, कॉन्टिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की बात हुई नहीं है, इसमें हम कोई डिटेल में एस्पेक्ट नहीं कर रहे, हम लोगों ने ग्रेड्स को, मार्क्स को ग्रेड्स के साथ रिप्लेस नहीं किया, तो ये भी क्या हो जाता है, गलत। नेक्स्ट है आपके पास नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग। नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग होता है कि जब टीचर जो है एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस दूसरे के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो इसमें किसी के साथ कंपैरिजन भी नहीं हो रहा। तो हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन बचा वो क्या है, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग। तो ये वाला क्या हुआ हमारे पास, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द following learner characteristics is highly related to effectiveness of teaching, ऐसा कौन सा लर्नर का कैरेक्टरिस्टिक्स है जो किससे रिलेट करता है, इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। ओके, आपके पास फर्स्ट ऑप्शन आता है प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर, क्या ये मैटर करेगा इफेक्टिवनेस ऑफ द टीचिंग। अब मेरे पास सपोज ऐसे बच्चे आए हैं पढ़ने कि जिनको टीचिंग एप्टीट्यूड में बेसिक क्या है सब कुछ पता है, आप लोग डायरेक्ट क्या कर रहे हो, एमसीक्यू सीरीज करना चाहते हो, तो ये मैटर करेगा, यस। तो प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर जो है वो मैटर करता है, उससे टीचिंग जो है और ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट है। देखो हम बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं कि हमें क्या प्रोवाइड है। एजुकेशनल स्टेटस ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द लर्नर, क्या ये मैटर करता है टीचिंग में कि आपके पेरेंट्स का एजुकेशनल स्टेटस क्या है, नो। तो ये वाला तो क्या है, मैटर नहीं करता। नेक्स्ट है पीर ग्रुप ऑफ द लर्नर। पीर ग्रुप मीन्स आपका फ्रेंड सर्कल, आपका सोसाइटी सर्कल, ये भी क्या है, टीचिंग से इसका कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है, तो ये भी क्या है, गलत। फैमिली साइज फ्रॉम विच लर्नर कम्स, डज इट मैटर कि एक बच्चा जॉइंट फैमिली से आ रहा है या न्यूक्लियर फैमिली से आ रहा है, इसका कोई टीचिंग से कुछ कंसर्न नहीं है। तो हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या है, सही है, कि जो लर्नर का जो प्रायर एक्सपीरियंस है वो मैटर करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। असर्शन ठीक है कि लर्निंग क्या है, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। यस, लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। हम लोग देखो कोई भी चीज़ सीखने की कोई एज नहीं होती, आप कभी भी कहीं पे कुछ भी लर्न कर सकते हो। तो लर्निंग असर्शन तो करेक्ट है बिल्कुल, कि लर्निंग क्या है, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। अब उसका रीज़न पढ़ लेते हैं कि क्या दिया गया है। लर्निंग टू बी यूजफुल मस्ट बी लिंक्ड विद द लाइफ प्रोसेसेस, कि अगर हमें अपनी लर्निंग को यूजफुल बनाना है ना, तो हमें उसको किसके साथ लिंकअप करना पड़ेगा, लाइफ प्रोसेसेस के साथ। ये भी ठीक है। अब मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे सपोज हमें छोटी क्लासेस में बेसिक एटिकेट्स, बेसिक मैनर्स सिखाए जाते हैं कि हमें बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें उनका कहना मानना चाहिए। तो अगर हम जो हमने स्कूल में सीखा अगर हम उसको अपने लाइफ में लेके आएंगे तो वो बेटर होगा ना, ठीक है। तो लर्निंग क्या है, लर्निंग को यूज़फुल बनाने के लिए अगर हम उसको अपनी लाइफ रूटीन में नहीं लेके आते तो हमारा स्कूल जाने का या हमारे कॉलेज में पढ़ने का क्या फ़ायदा, जब हम उसको सीख ही नहीं रहे हैं, उस चीज़ को अपने बिहेवियर में ही नहीं ला रहे हैं। तो क्या है, रीज़न भी इट मीन्स ठीक है। तो ए भी ट्रू है और आर भी क्या है, ट्रू है, और आर इसकी क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर क्या हुआ, फर्स्ट वन, बोथ आर, ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
In the list given below, identify those key teaching behavior which have been observed to contribute to effectiveness. हमें लिस्ट दी गई है और हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से मेन टीचिंग बिहेवियर है जिससे टीचिंग जो है और ज़्यादा इफेक्टिव होती है. ओके, पहला तो है आपके पास ऑप्शन लेसन क्लैरिटी. अगर टीचर को लेसन की क्लैरिटी है तो वो टीचिंग ऑब्वियसली क्या होगी, बेटर होगी और ज़्यादा इफेक्टिव भी होगी. तो फर्स्ट वन इज करेक्ट. नेक्स्ट है प्रॉबिंग. प्रॉबिंग का मतलब होता है सर्चिंग अगैन. ठीक है, अगर सपोज मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं खुद ही आप मुझसे कोई डाउट ले रहे हो, मैं फटाफट गूगल से आपको बता रही हूँ, तो वो क्या है कि इफेक्टिव टीचिंग नहीं मानी जाएगी कि मैं बार बार आपको क्या है सर्च करके आंसर दे रही हूँ. ये तो आप लोग भी कर सकते हो. ओके, तो हमारा जो सेकेंड ऑप्शन है वो भी क्या है, गलत. टीचर टास्क ओरिएंटेशन. ये क्या है, टीचर क्या है, बहुत ज़्यादा टास्क ओरिएंटेड है. टीचर अगर बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट ले रही है, बच्चों को मोटिवेट कर रही है, तो ये भी क्या है कि इफेक्टिव टीचिंग का कैरेक्टरिस्टिक है. तो थर्ड वन इज ऑल्सो करेक्ट. स्टूडेंट सक्सेस रेट. यस, अब हम लोग आपको रिलायंट कॉमर्स एकेडमी की तरफ से इतने सारे MCQs करा रहे हैं, इतना सिलेबस प्रोवाइड कर रहे हैं. अगर आप सबका पेपर क्लियर हो जाता है, ठीक है, तो ये क्या है, हमारे लिए भी एक इफेक्टिव टीचिंग मानी जाएगी. तो स्टूडेंट का सक्सेस रेट भी क्या है, डेफिनेटली मैटर करता है. नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शनल वैरायटी. इंस्ट्रक्शनल वैरायटी करेगा इफेक्टिवनेस टीचिंग. सपोज मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपको इस वे में नहीं समझ आ रहा, तो आई शुड यूज द वैरायटी. ठीक है, कि मेरे को क्या है डिफरेंट इंस्ट्रक्शनल वेराइटीज़ को यूज़ करना पड़ेगा ताकि आपको क्या है बेटर वे में समझ आए. तो आपके पास ये भी क्या है, फिफ्थ भी ठीक. यूजिंग स्टूडेंट आइडिया. बार बार अगर एक टीचर सिर्फ स्टूडेंट के ही आइडिया ले तो क्या ये इफेक्टिव टीचिंग है, नो. तो आपके पास क्या है, ये वाला ऑप्शन भी क्या है, गलत. तो जिसमें सेकंड और सिक्स्थ ऑप्शन है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कैंसर. तो अब देखते हैं कि हम लोग, तो आपका जो इसमें करेक्ट आंसर आएगा, एक तो फर्स्ट जिसमें ऑप्शन है, थर्ड है, फोर्थ है और फिफ्थ है. फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, थर्ड वन. ओके, अब आपके पास लास्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग. कि क्या आपके पास लेवल्स ऑफ टीचिंग का सीक्वेंस है. आपको इसके ऊपर वीडियो भी प्रोवाइड की गई है. तो इसका डायरेक्ट आंसर यही है कि सबसे पहले कौन सा आता है, मेमोरी लेवल, सेकंड अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड थर्ड वन इज रिफ्लेक्टिव लेवल. तो ये क्या है, लेवल्स ऑफ टीचिंग का सीक्वेंस, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव. तो करेक्ट वन इज दिस. होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गए हो. और अगर आप लोगों को और ज़्यादा बेटर रिवीजन करनी है तो आप जब भी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप वीडियो को पॉज करके अपना खुद भी आंसर लिख सकते हो. ठीक है, इससे आपकी क्या है और ज़्यादा बेटर वे में रिवीजन होगी. ओके, थैंक यू.